मैं हूं आपके साथ फिर मुखातिब एक वीडियो के साथ। हाल ही में नतीजे निकले 10वीं और 12वीं के। कुछ को कामयाबी मिली, कुछ कामयाब ना हो सके। जिन्हें कामयाबी मिली मुबारक, जो ना हो सके अगली मर्तबा अपनी गलतियां देख के उन्हें दुरुस्त करें और फिर कोशिश करें। आप कामयाब होंगे, सही से में मेहनत करें, आपको कोई नहीं रोक सकता फिर कामयाबी से। हर एक की जिंदगी में नाकामी भी आती है, मुश्किलें भी आती हैं। अगर ये इस वक्त आपको झटका लगा है, हो सकता है इससे आपको आगे बहुत फायदा हो, तो घबराएं मत, शर्माएं मत। हम में से हर एक किसी ना किसी चीज में कभी ना कभी पूरी तरह नाकाम होता है। आप तो छोटे हैं, आपके लिए आगे मंजिलें बहुत है। दो बातें करनी है आज। एक का ताल्लुक आपकी पढ़ाई से आगे, दूसरी का ताल्लुक जो 10वीं और 12वीं का नतीजा निकलता है उसके बाद जो होता है उससे। जिनने बहुत नंबर लाए, 490 से ज्यादा नंबर लाए, चारों तरफ अखबार में तस्वीरें आ रही हैं। हर एक क्लेम कर रहा है हमारी वजह से लाए, चाहे स्कूल हो चाहे कोचिंग सेंटर हो। बच्चों को इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी पब्लिसिटी के लिए। वालिदैन को इस तरह ध्यान देना पड़ेगा कि उनसे पूछ के तस्वीरें उनकी छापी जा रही हैं, उनके बारे में बयान दिए जा रहे हैं। स्कूल का दावा होता है, स्कूल में पढ़ा है तो कुछ क्लेम बनता है, लेकिन बच्चे को इस्तेमाल करके अपनी पब्लिसिटी करना, जिसमें हम समझते हैं कि बच्चे की बड़ी हौसला अफजाई हो रही है, शायद गलत समझते हैं। स्कूल माल बेच रहा है, इंस्टीट्यूशन तो बेचते ही है माल, कोचिंग सेंटर वगैरह तो माल ही बेचते हैं सिर्फ। फिर इनसे इंटरव्यू हो रहे हैं। वो हमारा हर आदमी अब मोबाइल लेके कहता है अपने आप को सहाफी, तो वो इनसे बातें हो रही हैं और इनको आसमान पे चढ़ाया जा रहा है। आपने बहुत नंबर लाए, मुबारक, बहुत अच्छा किया, खुशी की बात है। लेकिन इनको इस हद तक ऊपर उठा रहे हैं आप कि इसके बाद शायद करने को कुछ नहीं है जिंदगी में। हालांकि ये आगाज है, 10वीं 12वीं आगाज है, स्टेपिंग स्टोन्स टू सक्सेस है। ये सक्सेस नहीं है अभी उतनी बड़ी, अभी बहुत कुछ करना बाकी है जिंदगी में। लेकिन प्रोजेक्ट ऐसे हो रहा है कि बस अब तो कुछ बाकी नहीं रहा इनके सामने। इससे क्या होता है, बच्चे और उनके वालिदैन प्रेशर में आते हैं, आगे दबाव में आते हैं, और बच्चा भी कुछ गलत फहमियों का शिकार हो जाता है अपने बारे में। फिर उनसे वो सवाल किए जाते हैं जो काफी बेजा हैं, सेंसलेस भी हैं, और उनसे ओपिनियंस पूछी जाती है, राय। और ये बच्चे छोटे हैं, टीनेजर्स, ये भी अपनी राय देनी शुरू करते हैं, जिसके लिए अभी उनके पास तजुर्बा नहीं है कि मुख्तलिफ चीजों पे, मौजूओं पे अपनी राय दें। लेकिन जमाना ही ऐसा है व्हाट्सएप और फेसबुक का, तो उसमें जो भी लिख दे समझता है कि मैं ही आलिम हूं, मैं ही जानता हूं इस मौजू को। तो ये छोटे बच्चे हैं, ये भी बह जाते हैं। जब पब्लिसिटी भी हो रही है, मुझसे ऐसी बात पूछी गई तो होशियार रहें। ये जो मोबाइल लेके निकले हैं, ये आपको इस्तेमाल कर रहे हैं। आप और कामयाब होंगे, अपने अच्छे नंबर लाए हैं, अच्छा है। लेकिन फिर कहूंगा आगाज है, अभी कुछ नहीं किया। मैट्रिक की सर्टिफिकेट सिर्फ डेट ऑफ बर्थ के काम आती है। 12वीं के बाद जो होता है करना होता है काम, कॉलेज में या प्रोफेशनल कॉलेज में, जहां आप जाना चाहें। अभी कुछ नहीं हुआ, अभी थोड़े संभलें और माँ बाप इनको संभालें। मैं आपकी कामयाबी को नजरअंदाज नहीं कर रहा हूं, लेकिन फिर कह रहा हूं अभी आगाज है, मंजिलें और भी हैं, अभी कुछ नहीं हुआ। जो किया अच्छा किया, इस अच्छे को फिर आपने मेंटेन करना है। लेकिन अगर आपको इतना ऊपर चढ़ा दिया जाए कि आप समझें कि यही सब कुछ है जो मैंने कर लिया, आप क्या करना है, तो वहां थोड़ी काउंसलिंग की जरूरत है, माँ बाप की तरफ से, उस्तादों की तरफ से, असातिज़ा की तरफ से, जान पहचान वालों की तरफ से, इन बच्चों की। ये बहुत अच्छा हो गया, ठीक है, सुनो, संभलो, अभी करना और बहुत कुछ है। कि प्रोजेक्शन बड़ी गलत हो जाती है कि अब वो लाइक्स के लिए या व्यूज के लिए आप देखते हैं कि 20,000 व्यूज हैं, मैंने ये बात की है। तो छोटे हैं, फिर कह रहा हूं टीनेजर हैं, तो कुछ गलत फहमियों के शिकार हो जाते हैं अपने बारे में। दूसरा पॉइंट ये है कि आपने 10वीं पास किया, 12वीं के लिए आप 11वीं 12वीं के लिए सब्जेक्ट सोच समझ के सिलेक्ट करें। 8-10 साल आगे की सोच के सब्जेक्ट सिलेक्ट करें, चाहे आर्ट्स है, लिबरल आर्ट्स है, साइंस है, जो भी है। 8-10 साल यानी इसके बाद ये सब्जेक्ट कहां होगा, इसमें कौन सी एवेन्यूज है जिसकी तरफ ये सब्जेक्ट बढ़ रहा है। सरकारी नौकरियों का ध्यान ना रखें,
सरकारी नौकरियों का ध्यान न रखें, वो नहीं है और नहीं मिलने वाली भी है। और तो आप बिगर पिक्चर देखिए, आप कहेंगे कहाँ देखेगा ये गरीब बच्चा है, गरीब बच्चे ही निकलते हैं काबिल बाद में, ऐसी बात नहीं है। अमीरों के घर से सब काबिल बच्चे नहीं निकलते। जहानत आपका फाइनेंशियल स्टेटस देख के नहीं मिलती है, आपको ज़हीन होते हैं बच्चे। इस वक्त डायरेक्शन देनी है उनकी जहानत को। और ये बिल्कुल नहीं कहना है कि ये तो आर्ट्स, लिबरल आर्ट्स पढ़ रहा है, ये नालायक है, नहीं, ये ज्यादा मुश्किल है साइंस से। इसमें नंबर लाना, क्वालिफाई करना, आगे बढ़ना। और साइंस वाले हैं, साइंस में नीट और जेई जो करना चाहते हैं मर्जी से अच्छा है। जिन पर जोर जबरदस्ती वो मजबूर है, उनके लिए क्या कहेंगे हम। उसके बगैर साइंस में एक दुनिया है और वो सियोरीज दुनिया है। उसमें क्या क्या आप कर सकते हैं, कौन कौन से इंस्टीट्यूशन हैं। और अगर आप में हुनर है, 12वीं के बाद बहुत अच्छे इदारे हैं मुल्क में, आर्ट्स के भी, साइंस के भी, लिटरेचर के भी, जहां के लिए आप अप्लाई करके, ऑनलाइन अप्लाई करना होता है, अटेम्प्ट कर सकते हैं। साइंस में भी बहुत इदारे अच्छे हैं, सिर्फ नीट और जेई नहीं, इसके अलावा जहां जाके आपकी तकदीर बदल जाएगी, आपका आउटलुक और अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड एंड द सब्जेक्ट बदल जाएगा। एक नेटवर्क आप डेवलप करेंगे। जो ये सरकारी इदारे हैं ऐसे, ये महंगे भी नहीं है और इनमें क्वालिटी एजुकेशन है, जो इंस्टीट्यूशंस ऑफ एक्सेलेंस हैं। कुछ पब्लिसिटी से चलते हैं, वो पैसा भी बहुत लेते हैं और उनमें वो क्वालिटी नहीं पाई जाती, अब एडवर्टीजमेंट्स के जरिए चलते हैं और वो अफोर्ड भी नहीं कर सकते हैं हम में से बहुत ज्यादातर लोग। लेकिन जो सरकारी इदारे हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, कॉलेजेस हैं अक्रॉस इंडिया, क्वालिटी के वो आप अफोर्ड कर सकते हैं। जर्नलिज्म भी इसमें आता है। अब ज्यादा जर्नलिज्म से ज्यादा है मीडिया एंड कम्युनिकेशन में जाने की चाहिए, जाना चाहिए इंसान को। वो भी 12वीं के बाद आप जा सकते हैं अक्रॉस इंडिया। तो ये ना समझें 12वीं हो गई, जिसने नीट और जेई किया बस वही कुछ करेगा, आप नहीं कर सकते। मगर हकीकत ये है कि क्या हमारा बच्चा जानता है उसकी क्या चॉइसेस है। नहीं जानता है तो मिले लोगों से, अपनी प्रेफरेंसेस डिस्कस करे, चाहे टीचर हो, चाहे घर में कोई बड़ा हो, कोई बड़ा रिश्तेदार हो, कोई जान पहचान वाले लोग हों, उनसे डिस्कस करें। वालिदैन उनसे मिले। ये न सोचें वालिदैन कि हम सब कुछ जानते हैं। और ये ज्यादा प्रॉब्लम उनकी है जो असातिज़ा हैं, जो डॉक्टर हैं, जो इंजीनियर हैं, जिनके बच्चे हैं इस वक्त 12वीं या 10वीं क्रॉस करते हैं। वो एक तो उनको उसी प्रोफेशन में लाने के लिए पूरा दबाव डालते हैं। अगर नहीं भी लाया उनने उसमें, खासकर इसमें इंजीनियरिंग और मेडिकल में, तो फिर वो कहते हैं हमें तो सब पता है। हो सकता है पता है, लेकिन जो आपको पता है इसी सब्जेक्ट में किसी और को शायद ज्यादा पता, बात करें उससे। और मेरा अपना तजुर्बा है, कई सालों से लोग मुझसे मिलते हैं, मशवरे देते हैं उनको। मैं कोई करियर काउंसलर नहीं हूं, मैं बता दूंगा आपको। एकेडमिक काउंसलिंग उनकी करते हैं, उनसे मिलते हैं। इसमें जिनके माँ बाप ज्यादा एवर नहीं है, कम पढ़े लिखे हैं, या पढ़े लिखे हैं तो ज्यादा उनको खबर नहीं है आसपास क्या हो रहा है दुनिया में, वो अमल करते हैं जो उनको मशवरा दिया जाता है। और ये खासकर 2 तबकों का बताऊंगा मैं आपको। टीचर मीन्स प्रोफेसर, टीचर, स्कूल टीचर, एवरीबॉडी, और डॉक्टर। जब ये आते हैं मेरे से बात करने अपने बच्चों के हवाले से, पूरा पूछते हैं वगैरह वगैरह, कन्विंस भी होते हैं और समझते हैं कि बच्चे का जो हुनर है उसमें वो ज्यादा आगे बढ़ सकता है, और उसी की मुझसे वो बात करते हैं। और उसके लिए मैं जो मुझे पता है या मेरे पास जो रिसोर्सेज हैं उनके मैं फोन नंबर, नाम देके इनको उनकी तरफ भेजता हूँ। लेकिन जब मैं उनसे 6 महीने 4 महीने बाद मिलता हूँ, करते वही है वो जो माँ बाप ने पहले सोचा होता है और जो माँ बाप चाहता है बच्चा करे। बच्चे का कोई से नहीं होता है उसमें, न वो कभी मानते हैं। वो टटोलने आते हैं, मुझे ऐसे बहुत लोगों को टटोलने जाते होंगे वो, क्योंकि फिर वो करते वही हैं जो उनका मन चाहे। चलिए, उनको वही लगता है सही, मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है या किसी और के लिए। लेकिन होशियार रहें। फिर कहता हूँ, आपके बच्चे का इस्तेमाल हो रहा है इन इंटरव्यूज से, 3rd क्लास इंटरव्यूज, पूछने वाले सतही, इन एडवर्टीजमेंट से, इन तस्वीरों से। योर चाइल्ड इज बीइंग यूज्ड, बी अवेयर ऑफ दैट। और प्रेशर इज बिल्डिंग ऑन द चाइल्ड फॉर फ्यूचर। ज्यादा लोग जो कामयाबी हासिल करते हैं वो थोड़ी देर थोड़े गोशानशीनी में रहते हैं, ऑब्सक्यूरिटी में रहते हैं और अपना काम करते रहते हैं, क्योंकि वो ये दबाव लेना नहीं चाहते, या उनके माँ बाप इतनी सूझबूझ रखते हैं, वो इस दबाव में बच्चे को आने नहीं देते।
اور جس کو پبلسٹی نہیں ملی، جس کو دباؤ میں نہیں لایا گیا، وہ بہت آگے نکل گیا. وہ فلیکسیبل تھا، اس کے والدین فلیکسیبل تھے، اس کے مینٹورز فلیکسیبل تھے. تو آپ بھی فلیکسیبل رہیے اپنے بچے کے لیے، اس کی چوائسز کا احترام کریے اور اسی میں اس کو راستہ دکھائیے. اسے کامیابی ملے گی، خوشی ملے گی، اور جب وہ کامیاب ہوگا آپ بھی خوش ہوں گے.